सिवाय आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। ऐसे में सोमवार को त्रयोदशी तिथि होने पर सोम प्रदोष व्रत रखा जाता है। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सोम प्रदोष व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से व्रत रखने वाले भक्तों की सभी दोष और पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय साव देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वे प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वे बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वे नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वे अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। वे ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वे भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोता हुआ देखकर उसने मन ही मन सोचा कि ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वे ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वे भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वे ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर मुनि पधारे हुए थे। शाल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनिवर बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता का युद्ध में मारे जाने तथा उनकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने पर सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुनि, वे राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को ये दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है?
तब सांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म के में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मगन थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वे शत्रु पांड्य राज्य का सामान था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी मौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में घड़ियाल के द्वारा मारी गई है। ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया था। यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए थे, इसलिए ये दरिद्र को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आए हुए ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्रों का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वे अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गए और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्या हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वे उसके प्रति आकर्षित हो गई। अपनी अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुम है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगे और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुम बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बता दी। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुम अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि
धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी पुत्री अंशुन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वे इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुन का विवाह हो गया। अंशुन के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुरु व्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य महात्म्य को एग्रचित होकर सुनता है अथवा पढ़ता है, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वे ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं।